किस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जब ही तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और सुकून भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली अम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर इमी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो एसी ठीक से नहीं चल रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी, बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। इमी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। इमी नाश्ता बनाने चल दें। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील, मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलंग में लगा दिया। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे पड़े सिगरेट के टोटे पर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ कंडोम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात इम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थीं। फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहाँ से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छिपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोलें, ये सब सच है ना? अम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ, फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बुला लिया। वो उसने जिद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे? जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी तो फिर ये सब। सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। अम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही कंडोम था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ, बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। उसकी बर्थडे का केक काटेंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके, बुला लें। थिंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। इम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ, पार्लर गई थी। सरूस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ, ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी? मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और झुझक खत्म हो जाए। प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई।
फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहां चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सिवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक, बचा कुचा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूं। इमी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। मौके जाओ बाहर, मैं आती हूं। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई। नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा, छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा से उम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा? यही कि उसकी मां को जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान, मजे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई, चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। इम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे, मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। दुपट्टा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूं। ओके, तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सोता हूं थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? इम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? उस पर उम्मी ने कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सूफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थीं। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ, वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थीं क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा, इसलिए ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई।
किस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जभी तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और सुकून भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली उम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थी। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर इमी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो एसी ठीक से नहीं चल रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी, बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। इमी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। इमी नाश्ता बनाने चल दें। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील, मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलंग में लगा दिया। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे पड़े सिगरेट के टोटे पर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ कंडूम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात इम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थी, फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहां से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छिपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोलें, ये सब सच है ना? इम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ, फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बुला लिया। वो उसने जिद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी? तो फिर ये सब। सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। अम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही कंडूम था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ, बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। इसकी बर्थडे का केक काटेंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके, बिला लें। थिंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। इम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ, पार्लर गई थी। सरूस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ, ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी? मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और झुझक खत्म हो जाए। प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई।
फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहां चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सिवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक, बचा कुचा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूं। इमी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। मौके जाओ बाहर, मैं आती हूं। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई। नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा, छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा से उम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा? यही कि उसकी मां को जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान, मजे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई, चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। इम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे। मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। दुपट्टा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूं। ओके, तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सोता हूं थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? इम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? उस पर उम्मी ने कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सूफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थीं। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ, वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थीं क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा, इसलिए ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई।
किस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जब ही तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और सुकून भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली अम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर इमी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो एसी ठीक से नहीं चल रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी, बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। इमी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। इमी नाश्ता बनाने चल दें। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील, मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलग में लगा दिया। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे पड़े सिगरेट के टोटे पर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ कंडूम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात इम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थीं। फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहाँ से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छिपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोलें, ये सब सच है ना? अम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ, फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बुला लिया। वो उसने जिद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे? जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी तो फिर ये सब। सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। अम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही कंडूम था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ, बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। उसकी बर्थडे का केक काटेंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके, बुला लें। थिंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। इम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ, पार्लर गई थी। सरूस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ, ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी? मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और झुझक खत्म हो जाए। प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई।
फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहां चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सिवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक, बचा कुछा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूं। इमी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। मौके जाओ बाहर, मैं आती हूं। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई। नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा, छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा से उम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा? यही कि उसकी मां को जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान, मजे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई, चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। इम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे, मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। दुपट्टा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूं। ओके, तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सोता हूं थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? इम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? उस पर उम्मी ने कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सूफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थीं। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ, वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थीं क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा, इसलिए ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई।
किस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जभी तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और सुकून भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली अम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर इमी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो एसी ठीक से नहीं चल रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी, बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। इमी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। इमी नाश्ता बनाने चल दें। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील, मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलंग में लगा दिया। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे पड़े सिगरेट के टोटे पर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ कंडूम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात इम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थीं। फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहाँ से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छिपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोलें, ये सब सच है ना? इम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ, फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बुला लिया। वो उसने जिद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी? तो फिर ये सब। सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। अम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही कंडूम था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगें। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ, बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। इसकी बर्थडे का केक काटेंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके, बिला लें। थिंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। इम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ, पार्लर गई थी। सरूस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ, ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी? मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और झुझक खत्म हो जाए। प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई।
फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहां चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सिवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक, बचा कुचा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूं। इमी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। मौके जाओ बाहर, मैं आती हूं। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई। नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा, छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा से उम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा? यही कि उसकी मां को जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान, मजे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई, चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। इम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे। मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। दुपट्टा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूं। ओके, तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सोता हूं थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? इम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? उस पर उम्मी ने कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सूफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थी। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ, वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थी क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा, इसलिए ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई।
किस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जब ही तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और सुकून भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली अम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर इमी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो एसी ठीक से नहीं चल रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। इमी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। इमी नाश्ता बनाने चल दें। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलग में लगा दिया। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे पड़े सिगरेट के टोटे पर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ कंडूम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात इम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थीं। फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहाँ से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छिपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोलें, ये सब सच है ना? इम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ, फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बुला लिया। वो उसने जिद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे? जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी तो फिर ये सब। सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। अम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही कंडूम था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। उसकी बर्थडे का केक काटेंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके बुला लें, थिंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। इम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ पार्लर गई थी, सरूस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ, ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी? मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और झुझक खत्म हो जाए। प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई।
फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहां चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सिवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक, बचा कुचा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूं। इमी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। मौके जाओ बाहर, मैं आती हूं। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई। नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा, छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा से उम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा? यही कि उसकी मां को जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान, मजे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई, चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। इम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे, मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। दुपट्टा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूं। ओके, तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सोता हूं थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? इम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? उस पर उम्मी ने कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सूफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थीं। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ, वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थीं क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा, इसलिए ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई।
किस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जभी तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और सुकून भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली उम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थी। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर इमी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो एसी ठीक से नहीं चल रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी, बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। इमी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। इमी नाश्ता बनाने चल दें। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील, मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलग में लगा दिया। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे पड़े सिगरेट के टोटे पर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ कंडूम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात इम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थी। फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहां से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छिपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोलें, ये सब सच है ना? इम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ, फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बुला लिया। वो उसने जिद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी? तो फिर ये सब। सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। अम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही कंडूम था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ, बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। इसकी बर्थडे का केक काटेंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके, बुला लें। थिंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। इम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ, पार्लर गई थी। सरूस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ, ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी? मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और झुझक खत्म हो जाए। प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई।
फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहां चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सिवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक, बचा कुचा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूं। इमी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। मौके जाओ बाहर, मैं आती हूं। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई। नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा, छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा से उम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा? यही कि उसकी मां को जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान, मजे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई, चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। इम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे। मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। दुपट्टा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूं। ओके, तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सोता हूं थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? इम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? उस पर उम्मी ने कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सूफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थी। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ, वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थी क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा, इसलिए ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई।
किस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जब ही तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और सुकून भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली अम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर इमी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो एसी ठीक से नहीं चल रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। इमी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। इमी नाश्ता बनाने चल दें। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलग में लगा दिया। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे पड़े सिगरेट के टोटे पर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ कंडूम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात इम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थीं। फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहाँ से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छिपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोलें, ये सब सच है ना? इम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ, फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बुला लिया। वो उसने जिद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे? जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी तो फिर ये सब। सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। अम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही कंडूम था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। उसकी बर्थडे का केक काटेंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके बुला लें, थिंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। इम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ पार्लर गई थी, सरूस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ, ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी? मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और झुझक खत्म हो जाए। प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई।
फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहां चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे में घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सिवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक, बचा कुचा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूं। इमी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। मौके जाओ बाहर, मैं आती हूं। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई। नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा, छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा से उम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा? यही कि उसकी मां को जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान, मजे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई, चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। इम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे, मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। दुपट्टा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूं। ओके, तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सोता हूं थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? इम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? उस पर उम्मी ने कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सूफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थीं। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ, वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थीं क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा, इसलिए ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई।
किस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जभी तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और सुकून भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली अम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर इमी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो एसी ठीक से नहीं चल रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी, बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। इमी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। इमी नाश्ता बनाने चल दें। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील, मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलग में लगा दिया। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे पड़े सिगरेट के टोटे पर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ कंडूम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात इम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थीं। फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहाँ से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छिपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोलें, ये सब सच है ना? इम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ, फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बुला लिया। वो उसने जिद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे? जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी तो फिर ये सब। सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। अम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही कंडूम था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ, बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। इसकी बर्थडे का केक काटेंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके, बिला लें। थिंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। इम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ, पार्लर गई थी। सरूस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ, ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी? मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और झुझक खत्म हो जाए। प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई।
फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहां चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सिवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक, बचा कुचा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूं। इमी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। मौके जाओ बाहर, मैं आती हूं। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई। नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा, छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा से उम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा? यही कि उसकी मां को जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान, मजे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई, चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। इम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे। मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। दुपट्टा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूं। ओके, तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सोता हूं थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? इम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? उस पर उम्मी ने कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सूफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थी। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ, वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थीं क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा, इसलिए ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई।
किस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जब ही तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और सुकून भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली अम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर इमी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो एसी ठीक से नहीं चल रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी, बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। इमी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। इमी नाश्ता बनाने चल दें। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील, मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलंग में लगा दिया। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे पड़े सिगरेट के टोटे पर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ कंडूम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात इम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थीं। फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहाँ से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छिपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोलें, ये सब सच है ना? अम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ, फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बुला लिया। वो उसने जिद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे? जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी तो फिर ये सब। सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। अम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही कंडूम था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ, बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। उसकी बर्थडे का केक काटेंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके, बुला लें। थिंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। इम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ, पार्लर गई थी। सरूस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ, ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी? मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और झुझक खत्म हो जाए। प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई।
फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहां चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सिवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक, बचा कुचा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूं। इमी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। मौके जाओ बाहर, मैं आती हूं। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई। नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा, छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा से उम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा? यही कि उसकी मां को जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान, मजे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई, चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। इम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे। मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। दुपट्टा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूं। ओके, तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सोता हूं थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? इम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? उस पर उम्मी ने कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सूफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थीं। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ, वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थीं क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा, इसलिए ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई।
किस्त नंबर 3। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जभी तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और सुकून भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली उम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थी। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया, 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। क्या वजह? रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं। मेरी बात सुनकर इमी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो एसी ठीक से नहीं चल रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है इन दिनों। मैंने कहा, जी, बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थी। इमी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। इमी नाश्ता बनाने चल दें। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील, मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे, अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलग में लगा दिया। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे पड़े सिगरेट के टोटे पर पड़ी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ कंडूम भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात इम्मी ने। मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मैंने उनको वो टूटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पीती नहीं थीं। फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहाँ से आया? मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे तो आपको सूते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सोया रहूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छिपाया ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों हैं? बोलें, ये सब सच है ना? इम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ, फैसल था। क्यों? कल दिन को दिल नहीं भरा जो रात को भी बुला लिया। वो उसने जिद की थी, आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं और नींद की गोली क्यों दी मुझे? जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी तो फिर ये सब। सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। अम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गईं और वापसी पर उनके हाथ में वही कंडूम था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ, बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। इसकी बर्थडे का केक काटेंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके, बिला लें। थिंक यू बेटा। ओके, मैं जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। इम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। अम्मी शायद पार्लर गई थी क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ, पार्लर गई थी। सरूस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ वैक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब अम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ, ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों अम्मी? मेरी वजह से दोनों के मजे में खलल पड़ जाएगा। हाँ, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करो ताकि शर्म और झुझक खत्म हो जाए। प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। अम्मी मान गई।
फिर शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा के घर चला गया, जहां चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और अम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। चचा के घर से हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो सिवा 10 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया उम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक, बचा कुचा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। उम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून था। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूं। इमी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। मौके जाओ बाहर, मैं आती हूं। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई। नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहिल बाहर है, क्या सोचेगा, छोड़ो भी। यकीनन अंदर फैसल दोबारा से उम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा? यही कि उसकी मां को जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान, मजे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई, चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। इम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म, वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर न करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी हो गई। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे। मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चिपकी हुई थी। दुपट्टा अम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूं। ओके, तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा सोता हूं थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? इम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग हैं, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? उस पर उम्मी ने कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है, तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सूफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। अम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थी। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकला तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ, वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थी क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी, नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा, इसलिए ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई।